Hello everyone, welcome to the fifth series of this video tutorial which is based on narration. And in the last few videos, to be precise, we have so far uploaded 4 videos. In the last 4 videos we have discussed about several things related to narration, and we discussed about the different parts of narration, how exactly it is important, what are the uses of narration in our daily life or in writing as well. So today we are going to go ahead with the new something new, and in this very session I'm just going to tell you something important about narration, not only the rules of narration but how exactly these are used, and there are some exceptions as well. And sometimes you will notice that the question remains the same in narration, specifically when the teacher wants to check your understanding, or when in any examination which you appear for, and they want to check your understanding, then you will realize that the question remains same. I'm sorry, the question remains different, but the answer remains the same. And specifically these things happens with narration. How? I'm going to explain you. तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पेन और पेपर की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए आप उसको बिल्कुल यूज़ कर रखें। और मैंने इसको तैयार किया है, लेकिन बेहतर होगा आप अपने पेन पेपर को इस्तेमाल करें, दैट इज़ एडवाइजेबल। और कुछ अलग अलग सेंटेंसेस भी मैं लिखने को बोलूँगा, सो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ डे 5 और हम लोग डे 5 पर आते हैं। लेट्स कम। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा। अब तक मैं आपको सो फार व्हाट एग्जैक्टली आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट इफ़ द रिपोर्टेड वर्ब इज़ इन प्रेजेंट टेंस और रिपोर्टेड वर्ब इज़ इन फ्यूचर टेंस, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दीज थिंग्स। और टेंस वाइज हम लोगों ने पिछले वीडियो तक चेक किया है। आई सजेस्ट यू कि आप लोग इससे पहले कि आगे बढ़ें पिछले वीडियोस को देख लें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और आप इसको ऑफलाइन मोड में डाउनलोड कर लें ताकि ऑफलाइन मोड में भी आप इसको बार बार देख सकें। सुनते भी रहेंगे तो काफ़ी हद तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड। अभी हम लोग कुछ सिनेरियोज़ को डिस्कस करेंगे, और आई वॉन्ट यू टू इमेजिन द थिंग्स द वे आई वॉन्ट यू टू, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो पाएगी। लेट अस इमेजिन दैट देयर आर 2 कैरेक्टर्स, और one is Rajni and the second is Mukesh. Now Rajni says to Mukesh, I have cleaned my room. Now look at this very sentence. In this sentence we got 2 characters, Rajni and Mukesh. नाम से भी क्लियर है और जेंडर भी क्लियर है। जानबूझ करके मैं जेंडर वर्ड पे जोर दे रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नाउ रजनी सेज टू मुकेश, आई हैव क्लीन्ड माई रूम। इट सिंपली मीन्स कि रजनी ने मुकेश को कहा है, और रजनी के का ये स्टेटमेंट है जो विद इन डबल कोट्स में रखा गया है, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और रजनी का स्टेटमेंट है, मुकेश को वो कह रही है, आई हैव क्लीन्ड माई रूम। सो व्हाट इज़ द मैसेज? मैसेज ये है कि रजनी मुकेश को बता रही है कि मैंने यानी रजनी ने अपना रूम यानी रजनी का रूम क्लियर कर लिया है। इसका 2 मैसेज हुआ कि रजनी ने रूम को साफ़ किया है, दूसरा मैसेज रजनी ने अपने ही रूम को साफ़ किया है, रजनी ने दूसरे के रूम को साफ़ नहीं किया। दिस वेरी थिंग इज़ ऑलरेडी क्लियर पिछले वीडियोज़ में। इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाएंगे तो आगे का पूरा एक्सेप्शन आपका क्लियर हो जाएगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा। नाउ इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स कन्वर्ट, एंड वी हैव ऑलरेडी डन इट अर्लियर ऑल्सो। द रिविजन इज देयर, रिविजन पार्ट इज देयर। लेट्स सी। रजनी टेल्स मुकेश दैट शी हैज़ क्लीन्ड हर रूम। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन इस ब्लू लाइन से जो मैंने लिखा है इसको थोड़ा हम समझते हैं। ये जो ब्लू लाइन से लिखा गया है, दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच। हम लोग को ऑलरेडी मालूम है, पहला डायरेक्ट स्पीच था। अब इस इनडायरेक्ट स्पीच को अगर मैं और क्लैरिफाई कर दूं, देन यू विल नोटिस दैट रजनी टेल्स मुकेश दैट शी मीन्स हुम, कौन, किसके बारे में बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट रजनी। तो बगल में हमने रजनी लिख दिया, शी में रेफर करता है रजनी को। हैज़ क्लीन्ड हर रूम, यानी किसका रूम उसने साफ़ किया है? अपना ही रूम साफ़ किया है। अभी आप देखेंगे कि जो ब्लू कलर से हमने सेंटेंस को लिखा था, उसके बगल में हमने शी और हर लिखा था। यहाँ पर केवल उस शी और हर को हमने क्लैरिफाई कर दिया है नाम के थ्रू, क्योंकि वो रजनी का ही मामला है। नाउ यू विल से कि ये तो आता ही है, इसमें नई बात क्या है? तो मैं बता रहा हूँ कि इसमें रूट लॉजिक छुपा हुआ है, इसको समझिए, आगे आपको काम आएगा। क्योंकि यहाँ पर जेंडर अलग है, इसलिए हिज, हिम, हर या शी कहने से हमारी मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाती है, क्योंकि कोई भी अगर हम हर या शी वो टर्म यूज़ करते हैं तो वो रजनी के लिए है, हिम या हिज यूज़ करते हैं तो वो मुकेश के लिए है। लेकिन क्या होता है जब हम सिनेरियो 2 को पढ़ते हैं? ध्यान से देखिए सिनेरियो 2। मनोज सेज टू हिज ब्रदर, मनोज मेल है, हिज ब्रदर नेचुरली मेल ही है, यानी अब यहाँ से मामला शुरू होता है। मनोज सेज टू हिज ब्रदर, आई हैव क्लीन्ड माई रूम। बिल्कुल सही है। यानी इस पर्टिकुलर सेंटेंस को देखें तो एरो लाइन से आप समझ जाएंगे कि मनोज सेज टू हिज ब्रदर,
आई बोला गया है मनोज के बारे में, हैव क्लीन्ड माई रूम, यानी ये जो एरो है थोड़ा सा आगे चला गया है, इस पहले एरो को आप आई के पास समझें और दूसरे एरो को आप माई के पास समझें। अब मनोज कह रहा है कि मैंने अपना रूम साफ कर लिया है। यहां पर हमें ध्यान रखना है कि दोनों ही मेल कैरेक्टर्स हैं। अब अगर मैं आपको ये लाइन बोलूं, मनोज टेल्स हिज ब्रदर दैट ही हैज क्लीन्ड हिज रूम, तो सुनने वाले के लिए यह समझ में नहीं आएगा कि दोनों में से किसने किसका रूम साफ कर लिया। क्लियर है? पिछले एग्जाम्पल में ये क्लियर था दैट शी हैज क्लीन्ड हर रूम, या शी हैज क्लीन्ड हिज रूम, या ही हैज क्लीन्ड हर रूम। ये क्लियर हो जाता कि कौन साफ करने वाला है और किसके कमरे को साफ किया जा रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जब हम इंग्लिश नरेशन को यूज़ करते हैं और बनाते हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में ये क्लियर ही नहीं हो पाता कि रूम को साफ करने वाला कौन है और किसके रूम को साफ किया गया है, बिकॉज ऑफ द सेम जेंडर। अगर यहाँ पे मैं कहता सुजाता सेड टू रेखा दैट शी हैज़ क्लीन्ड हर रूम, वैसी कंडीशन में भी कंफ्यूजन होता कि किसने किसके रूम को साफ कर लिया, क्योंकि जेंडर सेम है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम जो पर्सन होता है, जो प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं, उसके बगल में उस नाउन को भी रेफर कर देते हैं ब्रैकेट में, और यही लिखने का तरीका होता है ताकि आंसर में जवाब क्लियर हो कि कौन है उस काम को करने वाला। सी व्हाट हैपेंस इन ड्यू कोर्स ऑफ कन्वर्सेशन व्हेन वी आर हैविंग वन टू वन कन्वर्सेशन विद ईच अदर, जब हम लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं और जब हम लोग बताते हैं कि ही हैज़ पुश्ड हिम, तो केवल हम यही नहीं कहते, वी डोंट कम्युनिकेट ओनली बाय द साउंड दैट ही हैज़ पुश्ड हिम, हम इंडिकेट भी करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी इंडिकेट करती है, हम कुछ इशारे करते हैं, कुछ साइन लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, हाथ को यूज़ करते हैं, आँख को यूज़ करते हैं, चेहरे को मूव करते हैं कि ही हैज़ पुश्ड हिम, जिससे आपको समझ में आता है कि किसने किसको धकेला। सो कम्युनिकेशन अलग अलग मीडियम से भी होता है, इट इज़ नॉट ओनली टेक्सचुअल कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन, वहाँ हमारे अन्य इशारे भी काम करते हैं। लेकिन जब मैं लिखता हूँ, लिख के एग्जामिनेशन में बताता हूँ या राइटिंग में लिख करके किसी को देता हूँ ब्लैक एंड वाइट में, इन दैट केस रीडर कैसे समझेगा कि कौन है। सो इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी इसमें बहुत सारे सिनेरियोज आएंगे, इसलिए ध्यान से समझिएगा। नाउ दिस इज सिनेरियो 2 जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। मनोज सेज टू हिज ब्रदर आई हैव क्लीन्ड माई रूम, यानी सबसे पहली बात यह है कि रूम को साफ करने वाला मनोज है और माई रूम मनोज कह रहा है, यानी मनोज ने अपने ही रूम को साफ किया है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो मनोज टेल्स हिज ब्रदर दैट ही हैज़ क्लीन्ड हिज रूम, ये मैसेज को पूरी तरीके से क्लियर नहीं करेगा। सेंटेंस बिल्कुल सही है, नरेशन के रूल को आपने बिल्कुल सही तरीके से फॉलो किया, लेकिन एक्सेप्शन है ये, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, उस पर ज़्यादा फोकस भी दे रहा हूँ। और आज का वीडियो केवल इसी एक्सेप्शनल चीज़ों पर जुड़ा हुआ है, टिका हुआ है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि प्रोनाउन के बगल में क्लैरिफाई करने के लिए नाउन को मेंशन कर देते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा मनोज टेल्स हिज ब्रदर दैट ही विद इन द ब्रैकेट मनोज यानी मीन्स मनोज हैज़ क्लीन्ड हिज यानी मनोज रूम। इसको आप ऐसे समझिए कि ये लोग एक रूम लेके कहीं पर रहते हैं, दोनों दोस्त हैं, मनोज है और उसका भाई है, दोनों भाई है, एक साथ रहते हैं, दोनों के 2 कमरे हैं, किसी के कमरे को कोई भी साफ कर सकता है। तो अब ये मैसेज, लेट्स कम टू सिनेरियो 3। Manoj says to his brother, I have cleaned your room. Now let's understand. Manoj says to his brother, I have cleaned your room. Now you will notice कि Manoj tells his brother, Manoj कहता है I have cleaned your room. ये एरो का जो सिग्नल है थोड़ा कन्वर्ट होते वक्त में फाइल इधर से उधर हो गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट को आप समझ लें। अच्छा होगा कि आप एरो को पेन से अपनी कॉपी में भी डाल लें। सो विजय सेज टू हिज ब्रदर आई हैव क्लीन्ड योर रूम, यानी विजय सेज टू हिज ब्रदर आई, ये जो पहला ड्रॉप हो रहा है एरो का वो आई पर आना चाहिए, और ब्रदर के लिए वो बोला जा रहा है कि योर रूम, यानी कमरा उसने किसका साफ किया है, अपने भाई का कमरा साफ किया है। अब अगर इस पर्टिकुलर सेंटेंस को मैं बोलूं कि विजय टेल्स हिज ब्रदर दैट ही हैज़ क्लीन्ड हिज रूम, फिर से मीनिंग क्लियर नहीं होगी, तो हमें रेक्टिफाई करना पड़ता है, प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा। विजय टेल्स हिज ब्रदर दैट ही यानी विजय हैज़ क्लीन्ड हिज, विजय ने इस बार किसका कमरा साफ किया था, अपने भाई का कमरा साफ किया था। अब मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा अगर हम लोग ऊपर चलें तो आप लोग जाने से पहले इस ब्लू वाले लाइन को पढ़ें। ब्लू वाला लाइन जो लिखा हुआ है बी ब्लू कलर से, ये कहता है विजय टेल्स हिज ब्रदर दैट ही हैज़ क्लीन्ड हिज रूम, मनोज टेल्स हिज ब्रदर दैट ही हैज़ क्लीन्ड हिज रूम। अगर हम नाम सेम रखते तो सेम ही सेंटेंस आता। रजनी टेल्स मुकेश दैट शी हैज़ क्लीन्ड हर रूम। ये जो बीच वाले सेक्शन है आप देख रहे होंगे कि मनोज टेल्स हिज ब्रदर दैट ही हैज़ क्लीन्ड हिज रूम,
विजय टेल्स हिज ब्रदर दैट ही हैज क्लीन्ड हिज रूम। अब नाम मनोज हो या विजय हो, आप रियलाइज करेंगे कि दोनों सेंटेंस में जो इनडायरेक्ट स्पीच बना है वो आंसर सेम है, लेकिन दोनों का क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। इन्हीं सिनेरियोज को हम डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ केस में भी आते हैं। विजय सेज टू असलम आई हैव क्लीन्ड योर रूम। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं। विजय सेज टू असलम, विजय कह रहा है आई हैव क्लीन्ड योर रूम, यानी रूम साफ करने वाला है विजय, और किसके कमरे को साफ किया गया है? असलम के कमरे को। इनडायरेक्ट इसका भी यही बनेगा, यही सेंटेंस बनेगा। विजय टेल्स असलम दैट ही हैज क्लीन्ड हिज रूम। लेकिन अब हम देखते हैं, विजय टेल्स असलम दैट ही मीन्स विजय हैज क्लीन्ड हिज मीन्स असलम के रूम को उसने साफ किया। बीच के सेंटेंस को अगर आप फोकस करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे पिछले के जैसा ये भी सेम सेंटेंस है, बिकॉज ऑफ द सेम जेंडर। अगले सिनेरियो पर हम आते हैं। सिनेरियो 5। विजय सेज टू असलम यू हैव क्लीन्ड योर रूम। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस को हम लोग समझते हैं। दो कैरेक्टर हैं, विजय एंड असलम, और विजय असलम को कह रहा है यू, मतलब असलम को वो रेफर कर रहा है, यू हैव क्लीन्ड योर रूम। यानी इमेजिन कीजिए कि आपके सामने ये बात हो रही है और विजय असलम को खड़ा करके कह रहा है कि तुमने अपना कमरा साफ कर लिया। यानी कमरा साफ करने वाला असलम है और जिसका कमरा साफ किया गया वो भी असलम का ही कमरा था। यानी विजय का कुछ भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, न तो विजय का कमरा था न विजय ने साफ किया। अब इसकी हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच को देखते हैं। व्हाट एग्जैक्टली डज इट से? विजय टेल्स असलम दैट ही हैज क्लीन्ड हिज रूम। अब इस इनडायरेक्ट स्पीच को अगर आप केवल पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं बता सकते कि किसका कमरा साफ किया गया और किसने साफ किया, क्योंकि अलग अलग सिनेरियोज हो सकती हैं। यही मैं आज की वीडियो की शुरुआत में आपको बताने जा रहा था कि कई बार आंसर सेम रहता है इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में जो बन करके आता है, लेकिन जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो काफ़ी अलग होता है। बहुत कन्फ्यूजिंग वाला ये मामला होता है। कई बार एग्जामिनेशंस वगैरह में इन चीज़ों को पूछा जाता है। एनीवेज, अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। विजय टेल्स असलम दैट ही मीन्स असलम हैज़ क्लीन्ड हिज मीन्स असलम्स रूम। यानी विजय ने असलम को कहा कि असलम ने ही अपना कमरा साफ करा है। नाउ लेट अस कम टू सिनेरियो 6. Now in this particular scenario we see Vijay says to Aslam, you have cleaned my room. फिर वही दोनों दोस्त विजय और असलम हैं, और विजय असलम को कह रहा है यू, मतलब असलम ने, हैव क्लीन्ड माई रूम से यहाँ मतलब है विजय का कमरा। अब इस कन्वर्सेशन में विजय के कमरे का रोल है, और उस कमरे को जो कि गंदा था उसको साफ किसने किया है? असलम ने कहा, असलम ने किया। यानी विजय ने इसमें काम नहीं किया। कमरा ज़रूर विजय का है लेकिन सफाई का काम असलम ने किया है। अब इसके सेंटेंस को भी हम देखते हैं ब्लू कलर से जो हमने लिखा है। विजय टेल्स असलम दैट ही हैज़ क्लीन्ड हिज रूम। सेम रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। अगर हम थोड़ा भी ऊपर एक बार जा करके देखें, विजय टेल्स असलम दैट ही हैज़ क्लीन्ड हिज रूम, सिनेरियो 5 में जाते हैं। विजय टेल्स असलम दैट ही हैज़ क्लीन्ड हिज रूम, सिनेरियो 4 में जाते हैं। विजय टेल्स असलम दैट ही हैज़ क्लीन्ड हिज रूम, सिनेरियो 3 में जाते हैं। विजय टेल्स हिज ब्रदर, असलम ही मान लिया अगर हम उसको, दैट ही हैज़ क्लीन्ड हिज रूम। उसके पहले जाएं, मनोज, इस नाम को अगर हम विजय कर दें तो विजय टेल्स हिज ब्रदर दैट ही हैज़ क्लीन्ड हिज रूम। हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि सारे सिनेरियोज़ में हमारा इनडायरेक्ट स्पीच वही बन के आ रहा है, लेकिन जब हमें इसको एक्सप्लेन करना होगा, जिसको कि मैं आपको पढ़ाने की का आज हमने टॉपिक चुना था, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला टॉपिक होता है, कई बार क्लियर नहीं हो पाता। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि विजय सेज टू असलम यू हैव क्लीन्ड माई रूम, यानी मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। कमरा विजय का साफ हुआ है, साफ करने वाला असलम है, और इस बात को बताने वाला यानी स्पीकर हमारा विजय है। अगर मैं क्विकली रिवाइज कर दूं तो विजय सेज टू असलम ये रिपोर्टेड वर्ब है, यू हैव क्लीन्ड माई रूम ये रिपोर्टेड स्पीच है, और रिपोर्टर यानी इस बात को कहने वाला जो स्पीकर है वो विजय है, जिसका हमने इनडायरेक्ट स्पीच में बनाया विजय टेल्स असलम दैट ही हैज़ क्लीन्ड हिज रूम। अगर इसको हम क्लैरिफाई करें यूजिंग प्रोनाउंस, तब मैसेज हमारा क्लियर हो पाएगा और सामने वाले को समझ आ पाएगा। और वो मैसेज है विजय टेल्स असलम दैट ही मीन्स असलम हैज़ क्लीन्ड हिज मीन्स हुज, विजय's रूम। तो ये एक पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग सब्जेक्ट और उसके ऑब्जेक्ट को रिलेट कर पाने में कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। मुझे लगता है कि आज के वीडियो से ये सेंटेंस आपका काफ़ी हद तक आपको इसमें मदद मिलेगी। मैं चाहूँगा इसको एक दो बार आप लोग और सुने और कॉपी में लिखें। मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, इस सेंटेंस को आप इन सिनेरियोज़ पर डालने की कोशिश करेंगे, और ज़रूरत होगी तो आप फीडबैक के थ्रू पूछ भी सकते हैं। अगर कोई आपके डाउट हो, जो कॉन्सेप्ट से क्लियर ना हो रहा हो,
अगर किसी इशू पर ऐसा आएगा तो अगले वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ज़रूरी है आपको केवल सुनने से समझ में चीज़ें आ जाएं, है संभव, लेकिन रिटेन्ड भी रह जाए ये बहुत ज़रूरी नहीं है। तो बेहतर होगा, आई वुड सजेस्ट एवरीबडी कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ को कॉपी में लिखें। इस तरह के सिमिलर सेंटेंसेस को लेकर के आप इसको बार बार बनाने की कोशिश करें, सेम टेंस को रखने की कोशिश करें। और आप लोगों को जो कॉलेज के थ्रू बुक दी गई है, उस बुक में इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें। सभी स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्लियर हो जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि केवल मैं घर पर बैठकर वीडियो बनाऊं और आप इसको एक बार सुन लें और पढ़ाई पूरी हो जाए। अगर ऐसा होता तो फिर क्या कहना था। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि नरेशन का चैप्टर जो कॉलेज ने आपको बुक दिया है उसको पढ़िए। उस बुक को पढ़िएगा तो आपको कुछ डाउट्स होंगे, उसमें कई एक एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप उन एग्जाम्पल्स को पढ़िए, उन एग्जाम्पल्स को बनाने की कोशिश करिए। एक्सेप्शनल रूल्स भी इसमें कुछ होते हैं जिसको हम आने वाले वक्त में कवर करेंगे। तो मैं एक सेंटेंस अभी आपको दे रहा हूँ, ये मॉडल सेंटेंस है। कोशिश करिए कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस को आप भी 6 सिनेरियो में कर पाएँ और उसके मीनिंग को क्लियर कर पाएँ। मैं कुछ सेंटेंस देता हूँ। पहला सेंटेंस आप लोग इसमें लिख लें और ये पहला सेंटेंस हमारा होगा, राधा सेज टू हर मदर। राधा सेज टू हर मदर, I help you in your work। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि जो बात है वो असल मुद्दा ये है कि सेम जेंडर हमने रखा है। अब इसको अलग अलग सिनेरियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अगला फिर आप एक सेंटेंस लिखें, अजय सेज टू Joseph, I watch your activities minutely। यानी अजय जोसेफ को कहता है कि मैं तुम्हारी एक्टिविटी बहुत ध्यान से नोटिस करता हूँ। दोनों में सेम जेंडर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 6 सिनेरियो में इसको करने की कोशिश करिएगा। इसी तरीके से ABC के तरीके से बनाइएगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। एक और लिखिए और ये सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, The father says to his son, during the Corona holidays, you watch video tutorials regularly। ठीक है, अब ये जो 3 सेंटेंसेस मैंने आपको दिया है, आप इनको सभी पॉसिबल केसेस में बनाने की कोशिश करें। बुक को पढ़ें और कहीं कोई कन्फ्यूजन होगी देन वी आर जस्ट, मतलब अगले दिन मुलाकात हमारी होनी है, चाहे यूट्यूब पर हो या फिर कॉलेज में तो मुलाकात होनी है। और सबके साथ अच्छा हो, सभी लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, ये हमारी शुभकामना है। टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली एज वेल। थैंक यू एवरीवन, कीप स्टडिंग।